आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिस्कस की मल्टीवेरिएट फंक्शन की। उसमें हमने एक मेथड पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड या लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, आप इसे केवल इतना भी लिख सकते हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। तो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर जो है एक मेथड है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, जिससे आप किसी भी फंक्शन का, मल्टीवेरिएट फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं जिसमें कि एक कंस्ट्रेंट दी हुई हो। तो इसको निकालना बहुत आसान है। आपने वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, और पढ़ा है तो आप सीधे उसका यूज कर सकते हैं। इसमें मेथड क्या है, मान के चलो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टू फाइंड मैक्स या फिर मिन वैल्यूज या दोनों, ये मैक्सिमम भी देगा मिनिमम भी देगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ। तो एफ एक से ज़्यादा का फंक्शन होगा तो आप एफ एक्स वाई जेड कर लीजिए। मैं 3 का फंक्शन लेके चल रहा हूँ, और लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर इससे ज़्यादा में भी काम करता है। इससे ज़्यादा मतलब अभी हम एक कंस्टेंट लेंगे, अगर 2 कंस्टेंट हो तब भी काम करता है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट क्या है, जी एक्स वाई जेड इक्वल टू के। तो इसमें आप एज्यूम ये करेंगे ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, वो मैं भी बताता हूँ कैसे। ऑब्जेक्ट वही है, पिछली बार की तरह किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना। सब्जेक्ट टू यहाँ पे कंस्ट्रेंट है जी एक्स वाई जेड। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, वो सारी वैल्यू निकालिए एक्स वाई जेड एंड लैम्डा। लैम्डा क्या है इसमें अभी बताता हूँ। एंड साथ ही में जी एक्स वाई जेड इक्वल टू के। आप सबसे पहले इसमें लैम्डा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसे लैग्रेंज मल्टीप्लायर कहते हैं। आपने करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ग्रेड एफ इक्वल टू लैम्डा ग्रेड जी। आप ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालिए, ग्रेडियंट ऑफ जी निकालिए लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, और जी एक्स वाई जेड इक्वल टू के साथ सॉल्व कीजिए। और अगर आपने ग्रेडियंट नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा डेल जी बाय डेल एक्स। इसके 3 स्टेटमेंट होंगे, डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू लैम्डा डेल जी बाय डेल वाई, और डेल एफ बाय डेल जेड अगर ग्रेडियंट निकालना आता है तो अच्छा है, एफ का भी निकाल दो, जी का भी निकाल दो, और सीधे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ग्रेड एफ इक्वल टू लैम्डा ग्रेड जी। नहीं आता है तो अलग से 3 इक्वेशन बनाओ, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। डेल एफ बाय डेल एक्स एफ का पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल जी बाय डेल एक्स वैसे जी का पार्शियल डेरिवेटिव है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है इस इक्वेशन की। तो एक इक्वेशन ही है और एक इक्वेशन ही है, ग्रेड एफ वाली एक है, जी एक्स वाई जेड इक्वल टू के दूसरी है। सारे एक्स वाई जेड और लेमडा निकालो जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरा पार्ट क्या हो गया, इवेल्युएट एफ एट ऑल द पॉइंट्स। जो भी एक्स वाई जेड निकले आपको, ऑल द पॉइंट्स ऑफ टेंट इन स्टेप 1।
यहाँ पे ए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने ए लिखा हुआ था। अब आप क्या कर दीजिए, एफ को इवेल्युएट कर दीजिए ऐसे सारे पॉइंट पे। तो जो सबसे बड़ा आया वो मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा आया वो मिनिमम होगा। द लार्जेस्ट इज मैक्स और द स्मॉलेस्ट इज मिन। मतलब इसका मतलब ये कि एफ की जो भी वैल्यू आपको आई है इन एफ एक्स वाई जेड की, हो सकते हैं 4 पॉइंट मिले, 5 पॉइंट मिले, 6 मिले, तो एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, सब पे एक एक करके निकाला आपने, तो जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम होगा, और एफ की जहाँ पे मिनिमम होगा वही मिनिमम होगा। तो अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, सेम टू सेम वही एग्जाम्पल जहाँ पे पिछला लेक्चर हमने ख़त्म किया था। पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था, ए रेक्टेंगुलर box without a lid is to be made from 12 meter square of cardboard. Find the maximum volume। मैंने आपको बताया था अगर आप डायमेंशन चेंज करेंगे, आप करके देख सकते हैं, तो वॉल्यूम भी चेंज होता रहेगा। पर हमें ऐसा चाहिए कि कार्डबोर्ड इतना ही रहे लेकिन वॉल्यूम मैक्सिमम मिले। फाइंड द मैक्स वॉल्यूम ऑफ सच ए बॉक्स। पिछली बार क्या किया था हमने, सॉल्यूशन फिर से आप वही मान के चलिए, एक्स वाई जेड लेंथ विड्थ हाइट, लेट एक्स वाई एंड जेड बी द लेंथ, किसी को भी आप लेंथ मान सकते हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो रिस्पेक्टिवली लिख लीजिए। पिछली बार आपने क्या किया था, पिछली बार आपने वॉल्यूम का फंक्शन लिखा था, फिर आपने देखा था कि एरिया तो आपके जो कार्डबोर्ड का एरिया है जिसको काट के आपने वॉल्यूम बनाना है वो तो फिक्स है 12 मीटर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन वो बनी थी, वहां से आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ आपको सीधे लैग्रेंज की जो ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर वाली जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो कैपिटल वी अगर वॉल्यूम हो तो वी क्या है, एक्स वाई जेड, इसी को आपको मैक्सिमाइज करना है। आपका एम क्या है, मैक्सिमाइज वी को करना, और कंस्ट्रेंट है सब्जेक्ट टू। कंस्ट्रेंट क्यों है, क्योंकि आपके पास कार्डबोर्ड लिमिटेड है, जो कार्डबोर्ड है उसी का यूज करना है। सब्जेक्ट टू क्या है, वो हमारा जी एक्स वाई जेड हो गया। कंस्ट्रेंट क्या है, पिछली बार की याद होगी आपको, 2x z प्लस 2y z प्लस xy इक्वल टू जी एक्स वाई जेड इक्वल टू के। ये क्या हो गई, कंस्ट्रेंट। और ये आपको क्या करना है, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो कैसे करते हैं, ग्रेड एफ इक्वल टू लैम्डा ग्रेड जी, या यूं कहें हम वी एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इसका इक्वल टू लैम्डा जी एक्स, वी वाई इक्वल टू लैम्डा जी वाई एंड वी जेड इक्वल टू लैम्डा जी जेड। वी एक्स का मतलब भी क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है आपका
यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट 2xyz प्लस 2yz प्लस xy इक्वल टू 12 सब्जेक्ट टू। तो जो ये चार इक्वेशन, ये चार की चारों सॉल्व करनी है आपको और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या मिला, वी एक्स पे आपको कितना मिलेगा, वाई जेड इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2z प्लस वाई, एक्स जेड इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2z प्लस एक्स। ऐसे ही फाइनली एक्स वाई जब जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो लैम्डा 2x प्लस 2y 2y। तो और इसके साथ एक और इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन कौन सी आई, ग्रेड एफ इक्वल टू लैम्डा ग्रेड जी की, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा इक्वेशन है वो कौन सी है, एंड 2xz प्लस 2yz प्लस xy इक्वल टू 12। अब आपने सोचना है कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये किसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने का कोई जनरल रूल होता नहीं है। जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आप किसी एक लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन चेंज करेंगे हो सकता है वो लॉजिक काम ही ना करे, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए, किसी तरह से ये सॉल्व हो जाए। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं अगर इस पेन से आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पे x मिसिंग है, यहाँ पे y मिसिंग है, यहाँ पे z मिसिंग है। अगर उनसे इनको मल्टीप्लाई किया जाए, इसको भी इसको भी इसको भी, तो राइट हैंड साइड भी जो मिलेगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी एक्स वाई जेड होगा, यहाँ भी एक्स वाई जेड होगा, यहाँ भी एक्स वाई जेड होगा। तो करने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये तरीका काम कर सकता है। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए। पहली वाली क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, ये सेट ऑफ इक्वेशन है, इसमें पहली वाली क्वेश्चन को आप x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, एक्स वाई जेड। दूसरी को y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा x 2z प्लस वाई। दूसरी वाली को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर से एक्स वाई जेड हो गया, इक्वल टू लैम्डा y 2z प्लस एक्स। तीसरी वाली को z से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लैम्डा z 2x प्लस 2y। इससे जो है अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को इक्वल रख सकते हैं। और सबसे पहली बात, इनमें लैम्डा जीरो नहीं हो सकता है, ये लेकिन इन इक्वेशन को देखने से लग रहा है लैम्डा जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे लैम्डा जीरो है वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा, या लैम्डा जीरो है तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, वाई जेड भी जीरो होगा, एक्स जेड भी जीरो होगा, एक्स वाई भी जीरो होगा। और हमने पहले भी देखा ये केस हम इंटरटेन नहीं कर रहे थे पिछली बार में। तो अब आप क्या कर दीजिए, दो दो करके सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, लैम्डा तो जीरो है नहीं, तो राइट हैंड साइड भी सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो पहले और दूसरे को आप इक्वल रख सकते हैं। तो पहला क्या है, कोई भी एक आप इक्वल रख सकते हैं, 2xz प्लस xy इतना आ जाएगा। लैम्डा क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि लैम्डा नॉन जीरो है, इसलिए लैम्डा को, सिंस लैम्डा इज नॉन जीरो, सिंस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर लैम्डा जीरो होता है हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी। तो इसके बाद क्या करना है, जो टर्म हट सकता है हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स जेड और वाई जेड हो जाएगा, गिव्स एक्स जेड इक्वल टू वाई जेड। पर जेड भी जीरो नहीं हो सकता है, सिंस जेड कैन नॉट बी जीरो। क्यों, क्योंकि जेड अगर जीरो हो गया तो फिर से वॉल्यूम जीरो हो गया, सिंस वी कैन नॉट हैव जेड इक्वल टू जीरो। तो इसलिए क्या हो गया, वी हैव एक्स इक्वल टू वाई। एक्स और वाई दोनों इक्वल आ गए। ऐसे ही y और z भी इक्वल आ जाएंगे। कैसे इक्वल आ जाएंगे, पिछली बार आपने इन दो इक्वेशन को इक्वल रखा। आगे बढ़िए, तीन इक्वेशन है आपके पास,
और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो पहली दूसरी तो इक्वल कर दी, फिर से कीजिए 2yz प्लस वाई एक्स, अगेन 2yz प्लस ये देख लीजिए वाई एक्स इज इक्वल टू 2xz प्लस वाई जेड, 2yz प्लस वाई एक्स या एक्स वाई इक्वल टू 2xz प्लस वाई जेड। ये कैसे मिला? पहले और दूसरी क्वेश्चन को इक्वल किया था मैंने पिछली बार, इस बार दूसरी और तीसरी को इक्वल किया हुआ है। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये 2yz है तो ये केवल yz रह जाएगा, yz, और प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 2xz। इतना आ जाएगा। इसके बाद x और y दोनों इक्वल है, ये हमने पहले प्रूफ करके देखा हुआ है, x और y दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमने शायद मैंने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, 2xz प्लस 2yz होना था इसमें, ये 2yz होगा। तो एक सेकंड, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई, आप करेक्ट कर लीजिए। तो दोनों कैंसिल, तो क्या मिला आपको? एक्स वाई इज इक्वल टू 2xz। फिर से आप वही आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला? x0 नहीं हो सकता है अगेन, बट वी कैन नॉट हैव x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जैसे x 0 होगा तो कैपिटल V भी 0 हो जाएगा, तो फिर से वही आर्गुमेंट, हेंस y इक्वल टू 2z। तो एक्स वाई इक्वल टू 2z आप इसके साथ सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि सारी क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो 2xz 2yz प्लस एक्स वाई, पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z इन इक्वेशन स्टार कह दीजिए इसे आप इक्वेशन नंबर स्टार कह दीजिए, अदरवाइज जी में 4z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 12, और z इक्वल टू 1, और z 1 है तो x इक्वल टू 2। तो यहां से भी आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और यही पिछले का भी सॉल्यूशन था। तो अब आप मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि मेन तो एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की एक वैल्यू आ गई 1 2 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 2। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड एक्सट्रीम इसमें मैं जो है केवल 2 ही वेरिएबल ले रहा हूं। तो एक्सट्रीम वैल्यू इस फंक्शन की निकालनी है, इसमें 2 वेरिएबल है, तो कोई बात नहीं। जो ग्रेड एफ इक्वल टू लैम्डा ग्रेड जी होता है उसमें केवल 2 इक्वेशन आएंगी इस बार, डेल एफ बाय डेल जेड 0 है, तो एफ भी आपके सामने पर है, एफ, और जी भी आपके सामने पर है। जी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आप 1 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ही होना है, वो बचेगा नहीं।
तो जी को आप कितना मान सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सॉल्यूशन कैसे होगा यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा जी एक्स, एफ वाई कितना आएगा, लैम्डा जी वाई। और तीसरी क्वेश्चन आएगी नहीं एफ जेड की, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, उसके बजाय अब सीधे चौथी क्वेश्चन अब आप लिख सकते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है, 2x इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स, क्योंकि लैम्डा जी एक्स होता है। ऐसे ही 4y इक्वल टू 2 लैम्डा वाई, 4 क्यों आया, 2 इंटू 2 4। और तीसरी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर से देखिए कोई जनरल मेथड होता नहीं है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इनको सॉल्व करने का कोई जनरल मेथड नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है तो कर लीजिए, पहले से एक्स निकलता है, दूसरे से वाई निकलता है तो निकाल दीजिए। तो जो ये वाली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, एक्स एक्स दोनों में कॉमन है, इसका मतलब एक्स जीरो हो सकता है, या तो एक्स जीरो है, पर अगर एक्स जीरो नहीं है तो लैम्डा इक्वल टू 1 होगा। इक्वेशन 1 से क्या पता चल रहा है, गिव्स अस एक्स इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू 1। क्योंकि एक्स जीरो होगा तो लैम्डा कुछ भी हो जाए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन एक्स अगर जीरो नहीं है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 इक्वल टू 2 लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स इक्वल टू 0 है, देन बाय इक्वेशन थर्ड y इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज आ गई, हमें तो सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर एक्स जीरो हुआ तो वाई प्लस माइनस 1 होगा इक्वेशन नंबर थर्ड से। लेकिन अगर एक्स जीरो नहीं होता है, लेकिन अगर एक्स 1 होता है तब, सॉरी एक्स 1 है, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 होता है, इफ लैम्डा इक्वल टू 1, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 हुआ तो 4y इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 ही ओनली पॉसिबिलिटी है, देन y इक्वल टू 0। हेंस अगर y 0 हुआ तो x कितना होगा फिर, प्लस माइनस 1। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 होना है। तो आपने सारी पॉसिबिलिटीज कर दी, सारे के सारे पॉइंट्स निकाल दिए। यही आर्गुमेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, सॉल्यूशन यही आएगा। तो सारे सॉल्यूशन क्या है, पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर, तो क्या आ जाएगा, पहली बार मैंने एक्स जीरो रखा तो वाई 1 भी हो सकता है, वाई माइनस 1 भी हो सकता है। दूसरी बार जब मैंने देखा लैम्डा इक्वल टू 1 है तो वाई 0 है, तो एक्स प्लस 1 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज ये है। तो अब जो इनमें मैक्सिमम होगा, अब फंक्शन की वैल्यू निकालिए। अब आप निकालिए, नाउ एफ जीरो 1 इक्वल टू 2। कैसे पता चला, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एफ जीरो माइनस 1 निकाल दीजिए, वो भी 2 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। एफ 1 जीरो भी निकाल दीजिए, वो 1 रहेगा। एफ जीरो 1 निकाल, एफ जीरो 1 नहीं, यहाँ पे मुझे एफ माइनस 1 जीरो लिखना चाहिए क्योंकि वही एक बचा हुआ पॉइंट है। एफ माइनस 1 कॉमा जीरो, ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही मैक्सिमा होगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही मिनिमा होगा। तो हमारे सामने पे मैक्सिमा ही 2 पॉइंट है शुरू के, और मिनिमा बाद के 2 पॉइंट है। ऐसे लैग्रेंज मेथड से एक और क्वेश्चन करते हैं, जो जिस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द स्फीयर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 that are closest to and farthest to closest to and farthest या सीधे from कर दीजिए closest to and farthest from the point है 3 1 -1। अगर ये कोई स्फीयर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इससे आप ये डिस्टेंस ले सकते हैं, ये थोड़ा नज़दीक है, ये थोड़ा दूर है। ऐसे ही आप ये भी ले सकते हैं, नज़दीक है, ये दूर है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो सबसे नियरेस्ट होगा और ठीक इसके ठीक उल्टा उस साइड जो होगा वो फारदेस्ट होगा। तो इसको कैसे करना है? तो फंक्शन आपको दे रखा है, जो आपको मैक्सिमम मिनिमाइज करना है वो क्या करना है, वो है डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है। डिस्टेंस कितनी होगी? सॉल्यूशन अगर उसे डी कहें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम। डी कितना होगा? x - 3 का होल स्क्वायर ये डिस्टेंस होगी। इसमें एक्स वाई जेड क्या है? कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की 3 1 -1 से डिस्टेंस है। तो आप सिंपल करने के लिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, डी स्क्वायर कर लीजिए। डी स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर इतना, ये डी स्क्वायर हो गया। और कंस्ट्रेंट क्या है? सब्जेक्ट टू जो ये एक्स वाई जेड है, ये स्फीयर पे लाई करना चाहिए, जिसे हम जी एक्स वाई जेड कहते हैं। वो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जी एक्स वाई जेड कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या 4 को आप लेफ्ट हैंड साइड भी भेज सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करोगे वो 0 हो जाएगा। तो कंस्टेंट ये क्यों है? क्योंकि एक्स वाई जेड को इस सरफेस से बाहर नहीं जाना है। तो अब आप क्या कर दीजिए, लैग्रेंज इक्वेशन लिखना शुरू कर दीजिए। तो मैं सीधे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले एफ का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिल जाएगा? 2 टाइम्स x - 3 इक्वल टू कितना होगा? g का भी हो जाएगा, तो जो g का कितना हो जाएगा? 2x, लेकिन लैम्डा भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही 2y - 1 और इसमें लैम्डा भी आ जाएगा, और ऐसे ही 2z + 1 इक्वल टू 2z लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3, और चौथी क्वेश्चन होगी जो कंस्ट्रेंट होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। ये होगी क्वेश्चन नंबर। अब आपको ये सॉल्व करनी है एक एक करके। तो सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि पहली वाली क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रही है आपको? x - 3 इक्वल टू एक्स लैम्डा, या इसको सॉल्व कर दीजिए और x इक्वल टू 3/1 - लैम्डा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 1 - लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए। लैम्डा इक्वल टू 1 इम्पॉसिबल है। लैम्डा इक्वल टू अगर 1 हो जाता है, क्यों इम्पॉसिबल है? इक्वेशन 1 को देखिए आप। अगर लैम्डा 1 होता है तो 2 टाइम x - 6 इक्वल टू 2x हो जाएगा। इसका मतलब -6 0 के इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कंफर्म है कि लैम्डा 1 नहीं हो सकता है। और क्योंकि क्वेश्चन सारी की सारी एक जैसी है, मैंने वो लैम्डा के लिए सॉल्व क्यों, एक्स के लिए सॉल्व क्यों किया लैम्डा के टर्म में? क्योंकि सारी क्वेश्चन एक जैसी हैं, है ना? केवल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इधर लेफ्ट को राइट हैंड ले जाना है। ऐसे आप y की भी वैल्यू निकाल के देखिए, y इक्वल टू 1/1 - लैम्डा आ जाएगा। और z की भी वैल्यू निकाल दीजिए, -1/।
1 माइनस लेमडा। कैसे निकली है? इनको सॉल्व करके। सिंपली 3 की जगह पे 1 है तो 1 आ गया, -1 है तो -1 आ गया, सेम टू सेम हुई है। मैंने पहले ही बताया था कोई जनरल तरीका होता नहीं इनको सॉल्व करने का, वो आपको अपना ब्रेन यूज करना होगा। तो इससे कैसे सॉल्व हो जाएगा? इससे ऐसे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड सब कुछ लैम्डा की टर्म में आ गया। अब अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू कहीं से निकाल दिया, लैम्डा को इलिमिनेट कर दिया, तो सारी वैल्यू निकल जाएंगी। और ये होगा इक्वेशन नंबर 4 से। पुट इन इक्वेशन 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर बाई 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर बाई 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर बाई 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 9 + 1 10 + 1 11 इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, या 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 11 बाई, या लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 बाई। तो आपको लैम्डा की दो वैल्यू मिल गई, एक पॉजिटिव साइन से, एक नेगेटिव साइन से। तो जैसे आप इनको रखोगे तो आप एक्स वाई जेड भी मिल जाएगा आपको। तो आपके पास दो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, इसमें भी लैम्डा रखिए, इसमें भी 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू आपको पता है स्क्वायर रूट 11/2। तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आपको पॉइंट्स क्या मिले? हेंस वी गेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, हेंस वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला क्या हो जाएगा? 6 अपॉन स्क्वायर रूट 11, वो 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 11 और दूसरा -2। और दूसरा सेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा? सिर्फ साइन उल्टा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे भी निकालेंगे, इस पॉइंट पे भी निकालेंगे। तो अब आप इजीली देख सकते हैं फंक्शन कैसा है। यह फंक्शन हमारा जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर प्लस z+1 होल स्क्वायर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू निकालना। तो क्लोजेस्ट पॉइंट कौन होगा? क्लोजेस्ट पॉइंट वो होगा जिसकी डिस्टेंस कम है, फारदेस्ट पॉइंट वो है जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो ये डिस्टेंस फंक्शन d स्क्वायर है उसकी वैल्यू आप इस, मतलब जो हमारा f है उसकी वैल्यू इस पे भी निकालिए, इस पे भी निकालिए। तो आप देखेंगे जो पहला वाला पॉइंट है वो क्लोजेस्ट पॉइंट है और दूसरा वाला पॉइंट फारदेस्ट है। और ये बिना निकाले कहा जा सकता है। कैसे? वो आप कीजिए, वो सिंपली डिस्टेंस के इस फॉर्मूले में आप गेस मारिए। एक बार आप प्लस रख के देखिए, एक बार माइनस रख के देखिए। जैसे आप माइनस रखेंगे वो माइनस बाहर आ करके प्लस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस में रखेंगे वो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। वैसे वाई भी प्लस हो जाएगा और ऐसे ही जेड के केस में भी। और माइनस वाला भी रखिए और निकाल के देखिए कि ये सही आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से आप लैग्रेंज मल्टीप्लायर के क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो ये मेथड तो एक काम और कीजिए, अगर आपके पास दो दो कंस्ट्रेंट हो तब भी आप कर सकते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे? ग्रेड f इक्वल टू लैम्डा ग्रेड g प्लस म्यू ग्रेड h। f वही फंक्शन है जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, लेकिन g एक कंस्ट्रेंट है और दूसरी कंस्ट्रेंट h है। तो मान के चलो दो दो कंस्ट्रेंट है, तो तब आप इस मेथड का यूज करेंगे और सेम टू सेम वैसे ही आगे बढ़िए जैसे कि पहले बढ़े थे। तो आपको आपके फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। थैंक यू।